यह कहानी है एक राजा की जिसने प्रेम किया, लेकिन वह प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गया। आइए जानते हैं। राजा विशाल देव अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दरबार में हर किसी का आदर था, लेकिन उसे एक चीज की कमी महसूस होती थी, सच्चा प्रेम। राजा विशाल देव का दिल स्वर्ण सिंहासन और साम्राज्य के विस्तार से नहीं भरता था। वह किसी सच्चे प्यार की तलाश में था। एक दिन राज्य में एक युवा और सुंदर लड़की रानी कनिका आई। वह एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने राजमहल के हर सदस्य का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमारी कनिका का दिल भी राजा विशाल देव की ओर खिंचा गया। हालांकि वह जानती थी कि यह प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि राजा उसकी जैसी साधारण लड़की से प्रेम नहीं कर सकता था। एक दिन राजा विशाल देव ने रानी कनिका को महल के बगीचे में देखा और एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। वह उसकी ओर बढ़ा और बिना कोई संकोच किए कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखी चमक है कनिका। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। कनिका चुपचाप मुस्कुराई और बोली, राजा विशाल देव, आप मेरी जैसी साधारण लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और बुद्धिमत्ता मुझे अपनी दुनिया से बाहर का एक रास्ता दिखाती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? कनिका को यह प्रस्ताव असामान्य लगा, लेकिन उसके दिल में राजा के लिए एक विशेष स्थान बन गया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा, लेकिन यह प्रेम एक छुपा हुआ रहस्य बन गया, क्योंकि यह राज्य के नियमों के खिलाफ था। एक राजा और एक साधारण लड़की का प्रेम अधूरी प्रेम कथा की तरह था, जिसका अंत भी निश्चित था। एक दिन महल में एक साधु बाबा आए जो भविष्य को जानने की क्षमता रखते थे। बाबा ने राजा विशाल देव से कहा, राजा, तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में जो प्रेम है वह तुम्हारी सजा का कारण बनेगा। राजा ने पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मेरा प्रेम एक गहरी सजा में बदलने वाला है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जो अक्सर व्यक्ति को उसके आत्मविश्वास से भी ज्यादा कमजोर कर देती है। अगर तुमने कनिका से अपना प्रेम सार्वजनिक किया तो तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। राजा विशाल देव चिंतित हो गया, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को अनसुना नहीं किया। वह कनिका के पास गया और उससे कहा, हमारा प्रेम दुनिया से छुपा नहीं रह सकता। अगर हमें सच्चा प्रेम करना है तो हमें सबको इसका एहसास दिलाना होगा। लेकिन कनिका ने उसे समझाया, राजा, तुम्हारे राज्य की सुरक्षा और सम्मान पहले आते हैं। हमारा प्रेम अगर छुपा रहेगा तो यह राज्य के लिए बेहतर होगा। राजा विशाल देव ने कनिका की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल प्रेम से भरा हुआ था। उसने तय किया कि वह राज्य के लोगों को अपने प्रेम का पता देगा। राजा ने एक दिन सभी दरबारियों को बुलाया और घोषणा की, मैंने जो प्रेम कनिका से किया है वह किसी भी शक्ति से बड़ा है। मैं उसे अपनी रानी बना रहा हूं। यह घोषणा सुनते ही महल में एक सनसनी फैल गई। दरबारियों ने आपस में चर्चा की और कुछ ने राजा के फैसले को सराहा, जबकि कुछ ने इसे खतरनाक कदम बताया। राज्य में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने राजा के इस कदम का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि एक साधारण लड़की का प्रेम एक राजा के लिए ठीक नहीं था। धीरे धीरे विरोध और अशांति बढ़ने लगी। राजा विशाल देव ने राज्य की प्रजा को समझाया, लेकिन एक दिन उसकी सभा में एक शाही मंत्री ने कहा, आपके प्रेम ने राज्य की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। अगर आपने अपनी रानी कनिका को दरबार में स्वीकार नहीं किया तो यह राज्य टूट जाएगा। राजा ने अपनी शक्ति का एहसास करते हुए मंत्री को खामोश कर दिया, लेकिन वह जानता था कि इस प्रेम के परिणाम दूरगामी होंगे। एक रात महल के एक गहरे कोने से एक अजनबी आदमी ने कनिका को अपहरण कर लिया। राजा विशाल देव को यह खबर सुनकर दिल दहल गया।
वह तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन पहले वह एक बार फिर से अपने दिल से सवाल किया, क्या उसका प्रेम सचमुच उसे सजा दिलाएगा? राजा विशाल देव ने कनिका को ढूंढने के लिए एक विशाल अभियान शुरू किया। कई दिनों तक कड़ी खोजबीन के बाद उसने एक पुराने जंगल के अंदर एक कुटिया में कनिका को पाया। लेकिन जब वह कनिका के पास गया तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। कनिका ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे कभी खुशी नहीं दी। तुम्हारी शक्ति और राज्य ने मुझे एक बंदी बना दिया। तुम्हारा प्रेम एक सजा बन गया है राजा। राजा विशाल देव चौंक गया और बोला, क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो कनिका? कनिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि तुम्हारा प्रेम मेरी सजा बन चुका है, क्योंकि तुम्हारी चाहत ने मुझे एक सशक्त स्वतंत्रता से दूर कर दिया है। राजा विशाल देव ने कनिका से पूछा, तुम क्या चाहती हो? कनिका ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने दिल से प्रेम को समझो, न कि उसे केवल शक्ति और राज्य के रूप में देखो। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता में होता है, बंधन में नहीं। राजा विशाल देव ने कनिका की बातों को गहरी समझ के साथ सुना और एक निर्णायक निर्णय लिया। उसने राज्य के लोगों से माफी मांगी और घोषणा की कि वह अब प्रेम के नाम पर किसी को भी सजा नहीं देगा। राजा विशाल देव ने अपने प्रेम से सजा सीखी और राज्य की नई नीतियों को लागू किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अन्याय को समाप्त करने और सच्चे प्रेम को बढ़ावा देने के लिए किया। कनिका ने भी अपने जीवन को नया दिशा दी और दोनों ने मिलकर राज्य में शांति स्थापित की। राजा विशाल देव ने समझा कि प्रेम का असली मतलब किसी पर शासन करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान देना है। अब वह राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा प्रेमी था, जिसने सच्चे प्रेम की सजा भी भुगती थी और उसे ठीक से समझा भी। सच्चा प्रेम कभी भी किसी के बंधन में नहीं होता। प्रेम में स्वतंत्रता और सम्मान होना चाहिए और किसी भी रिश्ते में शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस प्रेरक कहानी को शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत और जीवन बदलने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपके सहयोग से हम और भी बेहतर कहानियां बना पाएंगे। धन्यवाद।